हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल एंड पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि आपके पार्टनर आज शाम अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, तो शाम की एनर्जी है, शाम की रीडिंग है। यस, आप सबके लिए मैं लेके आ गई हूँ एंड आशा करती हूँ कि रीडिंग आप सबको पसंद आएगी एंड आपसे रेजोनेट भी करेगी। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सब की जो है एनर्जी यहाँ पे रहेगी, क्योंकि उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उनके नाम से कैंडल को जो है ना एनर्जाइज भी किया गया है। ठीक है, सो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली रीडिंग में आपकी एनर्जी भी आए। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा गाइस, रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइम बेस्ड रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स। आप सब अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस एनर्जी के ऊपर, इस लॉ के ऊपर पूरा फोकस आपका होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए ना बहुत सारे अनकहे राज छुपे हुए हैं। इनकी इंट्यूशन जो है इनको गाइड कर रही है। ठीक है, ये व्यक्ति अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार, मैं बाहर से जितना शांत दिखता हूं ना, अंदर से उतना ही शोर है। एक ऐसी सच्चाई है जिसे मैं चाह के झुठला नहीं पा रहा हूं। इनके दोस्त कहते हैं कि तू हमेशा अपनी फीलिंग्स ना छुपाता है। आखिर ऐसा क्या राज है जो तू अपने दिल में दबाए बैठा है। आपके पार्टनर कहते हैं, यहाँ पे जो लाइंस बन रही हैं, वैक्स की लाइन काफी क्लियर बता रही है कि भाई आपके पार्टनर कहते हैं कि यार, हमारे बीच बातचीत पूरी तरह बंद है, कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ये महसूस होता है कि वो दूर रह कर के भी ना मेरी हर एक बात, मेरा हर एक दर्द महसूस कर रही होगी। हमारे बीच एक ऐसा अजीब खामोशी, मतलब खामोश और ऐसा कनेक्शन है ना, जिसे मैं चाहकर भी अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो मुझसे बिना बताए किए, मतलब बिना बताए, बिना बात किए मेरे दिल का हर हाल जान लेती थी या लेता था। इनके दोस्त कहते हैं कि लेकिन यार, अगर इतना ही डीप कनेक्शन था तो तू उस रिश्ते को बीच की राह में छोड़ के क्यों चला गया। तूने ही तो मुंह मोड़ा था ना। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, मैंने ही कदम पीछे खींचे थे। उस वक्त मुझे लगा कि सब कुछ पीछे छोड़ देना, उस रिश्ते से भाग जाना ही मेरे लिए आसान होगा। मैं अपने हालातों से, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। मैंने बहुत भारी मन से अपनी पीठ मोड़ी थी। मुझे मुझे लगा था, मुझे मुझे लगा कि मैं आगे बढ़ जाऊं, एक तरीके से अपने जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करूं मैं। ठीक है, ऐसा लगा मुझे। दोस्त कहते हैं, तो फिर अब क्या हुआ, क्या तू आगे नहीं बढ़ पाया। आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं यार, मैंने उस रिश्ते को पीछे छोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन
मेरा दिल आज भी उसी मोड़ पे खड़ा है जहाँ से मैंने कदम पीछे खींचे थे। मैं जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ ना, मुझे उतना ही एहसास होता है कि मैंने अपने सबसे अनमोल चीज़ को पीछे छोड़ दिया है। फिर इनके दोस्त देख रहे हो, सीधी लाइन बन रही है यहाँ पे। फिर इनके दोस्त कहते हैं कि लेकिन यार एक बात बता, अगर इतना ही डीप कनेक्शन फील होता है तुझे, तो उस रिश्ते से वॉक अवे क्यों कर गया? आखिर तू ही तो सब कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ा था ना। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, आई नो, आई वॉज द वन जिसने पीठ दिखाई थी। उस वक्त मुझे लगा कि रनअवे ही एकमात्र रास्ता है। सिचुएशन इतनी हैट्रिक हो गई थी ना कि डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि सब कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, मेरे लिए यही आसान होगा। पर मैं कितना गलत था। इनके दोस्त बोलते हैं कि तो अब क्या सीन है, मूव ऑन नहीं कर पाया तू? आपके पार्टनर कहते हैं कि यार, मूव ऑन करना तो दूर, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। फिजिकली भले ही मैं वहां से निकल आया, लेकिन मेरा दिल, मेरी सोल आज भी वहीं अटकी हुई है। मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि अपनी लाइफ की सबसे प्रेशियस चीज है ना, को मैं खुद से, मतलब मैंने खुद अपने हाथों से पीछे छोड़ाया हूँ। इट्स अ मैसिव रिग्रेट या। इनके दोस्त कहते हैं कि तो फिर आगे का क्या प्लान है तेरा? ऐसे ही बस रिग्रेट में जीता रहेगा या कुछ एक्शन भी लेगा? पार्टनर कहते हैं कि यार, मैं बस उसी राइट टाइम का, उस राइट मोमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। तू जानता है ना, हमारे बीच में जो डिस्टेंस आ गया है, चाहे वो फिजिकली डिस्टेंस हो या नो कांटेक्ट की वजह से आई ये लंबी दूरी हो, मुझे लगता है जैसे मैंने किसी समंदर के किनारे खड़े होकर ना अपनी कश्ती का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा मुझे कभी कभी फील होता है। उनके दोस्त कहते हैं लेकिन सिर्फ वेट करने से नहीं चलेगा भाई, तुझे कोई स्टेप उठाना ही पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा। आपके पार्टनर कहते हैं कि आई नो, मैं उसी की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं अपने फ्यूचर को लेकर, हमारे रिश्ते को लेकर अब चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। मैं बस यही देख रहा हूँ कि किस तरह इस फासले को मिटाकर उसकी तरफ आगे बढ़ूं। मैं बहुत जल्द इस वेटिंग पीरियड को खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे और इंतजार नहीं होता। फिर इनके दोस्त कहते हैं कि यार सच बता, जो तू जब तू उसके साथ था, तेरी लाइफ में एक अलग ही स्पार्क था ना, है ना, एक अलग ही ग्लो था। अब तो तू बस एक रोबोट की तरह जी रहा है। मतलब लग रहा है कि जैसे तेरे अंदर जान ही नहीं है, ऐसे तू जी रहा है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यू आर सो राइट भाई, जब से वो मेरी लाइफ में थी ना, ऐसा लगता था कि जैसे मेरी पूरी दुनिया में उजाला था। हर दिन ब्राइट, हर दिन पॉजिटिव लगता था। उसके साथ बिताया हर एक मोमेंट खुशियों से भरा हुआ था। उनके दोस्त कहते हैं और अब? फिर आपके पार्टनर कहते हैं अब तो बस चारों तरफ अंधेरा और कंफ्यूजन ही है। लेकिन अब मैं इस डार्कनेस में और नहीं रहना चाहता। मुझे समझ में आ गया है कि मेरी असली खुशी, मेरी असली सनशाइन सिर्फ उसी के साथ है। मैं बस उस पुराने वक्त को, है ना, वापस जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच का सारा सन्नाटा खत्म हो जाए, सारी गलतफहमियां साफ हो और हम दोनों मिलकर फिर से वही खुशियों भरा चैप्टर ना शुरू करें। उनके दोस्त कहते हैं कि चल ठीक है, तुझे तेरी सनशाइन का एहसास तो हुआ, पर भाई यूं तो
तू तो ये सब मतलब सिर्फ बता रहा है, उसे कब बताएगा? आपके पार्टनर जो हैं अपना फोन हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, यहाँ पे मुझे फोन दिख रहा है, ठीक है। तो यस, हाथ में लेते हुए दिख रहा है, थोड़ा नर्वस होकर के कहते हैं कि अब और वेट नहीं होगा मुझसे। मेरा दिल कह रहा है कि मैं इसी वक्त बिना एक सेकंड गवाए ना उसे एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दूं। मेरे दिमाग में इतने सारे मैसेजेस एक साथ चल रहे हैं ना कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। इनके दोस्त कहते हैं तो फिर सोच क्या रहा है, कर दे मैसेज। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, मैं बस टाइप कर रहा हूँ। मैं इस नो कॉन्टैक्ट की दीवार को एक झटके में गिरा देना चाहता हूँ। मुझे बस उससे बात करनी है और बहुत सारी बातें करनी है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा मैसेज उसके फ़ोन पर फ्लैश होना, हमारी बातचीत का वो पुराना सिलसिला फिर से उसी स्पीड से शुरू हो जाए। मैं बस अब और एक पल की भी देरी नहीं करना चाहता। इनके दोस्त है ना कहते हैं कि रुक भाई, जल्दबाजी मत कर। तूने अभी कहा कि तू बिना सोचे समझे टेक्स्ट करना चाहता है, पर क्या तू सच में अपने अंदर झांक कर देखा है कि तू चाहता क्या है? पार्टनर कहते हैं तू सही कह रहा है। इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान जो मैं इतना अकेला रह रहा हूं ना, इस अकेलेपन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जब रात को अकेले अंधेरे कमरे में बैठता हूँ तो मुझे किसी और की नहीं, सिर्फ अपनी गलतियों की तलाश होती है। दोस्त कहते हैं तो इस अकेलेपन में तुझे क्या समझ आया? आपके पार्टनर कहते हैं कि यही कि मैं बस अब तक अपनी ही दुनिया में खोया था, है ना, अकेले अपनी जिंदगी काट रहा था, है ना। लेकिन इस आइसोलेशन ने ना मेरी आंखें खोल दी है। मुझे समझ आ गया है कि मैं चाहे कितना भी, है ना, कितना भी दुनिया से दूर कर लूं, मेरा हर रास्ता, मेरी हर हर जो सीख है उसी पर जाती है। और ये अकेलेपन की कोई सजा नहीं थी, ये मेरे लिए एक सबक था, ताकि मैं अपने अंतरात्मा से जुड़ सकूं और जान सकूं कि मेरे लिए वो क्या मायने रखती है। इनके दोस्त कहते हैं कि तो इसका मतलब है तू, मतलब अब तू पूरी तरह बदल चुका है, वो पुराना भागने वाला इंसान अब नहीं रहा। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, हमारे बीच जो पुराना टॉक्सिक या ईगो से भरा हुआ पैटर्न था ना, मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूँ। वो पुराना मैं जो हर बात पर पीछे हट जाता था, वो अब मर चुका है। उनके दोस्त कहते हैं ये तो बहुत बड़ा चेंज है तेरे अंदर। आपके पार्टनर कहते हैं बहुत बड़ा बदलाव है भाई। इस नो कॉन्टैक्ट ने पुराने रिश्तों का अंत कर दिया, ताकि हम बिल्कुल नए और खूबसूरत तरीके से ना दोबारा से शुरुआत कर सके। मैं हमारे कनेक्शन को एक एक मौका देना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। अब कोई पुरानी गलतफहमी, कोई पुरानी शिकायतें बीच में नहीं आएगी। ये वो एकदम से नया चैप्टर शुरू होगा, बिल्कुल एक नई शुरुआत की तरह। इनके दोस्त कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी सोच है तेरी, पर यार पहले तो तूने कभी उसके एफर्ट्स की कदर नहीं की। वो हमेशा देती रही या तू देता रहा? तूने तो नहीं दिया, मुझे नहीं लगता। उसने दिया है ना, तू लेता रहा है सिर्फ। पार्टनर कहते हैं कि आई नो यार, और इसी बात का तो मुझे सबसे ज्यादा पछतावा है। हमारे रिश्ते में कभी बैलेंस था,
था था ही नहीं, है ना? उसने मुझे अपना पूरा वक़्त दिया, पागलों की तरह प्यार किया, मेरी केयर करी और मैंने बदले में उसे क्या दिया? सिर्फ़ इग्नोरेंस और अकेलापन। इनके दोस्त कहते हैं कि तो अब इसे कैसे ठीक करेगा? पार्टनर कहते हैं कि मैं अब इस रिश्ते में वो इक्वल गिव एंड टेक वापस लाना चाहता हूँ। मैं ना वो है ना तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर रखना चाहता हूँ, बराबर करना चाहता हूँ। अब ये कनेक्शन सिर्फ़ वन साइडेड नहीं रहेगा। जितना प्यार, रिस्पेक्ट और टाइम उसने मुझे दिया था, अब मैं उसे दुगुना लौटाना चाहता हूँ। मैं उसे वो सब कुछ देना चाहता हूँ जिसकी वो हकदार है, एकदम हकदार है। फिर इनके दोस्त कहते हैं कि यार तेरी बातें सुनकर लग रहा है कि तू सच में बहुत गहरे में फँसा हुआ है। कभी-कभी मुझे लगता है ना कि तू उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका है ना? आपके पार्टनर कहते हैं कि पागल यार पागलपन तो बहुत छोटा शब्द है। सच कहूँ तो मेरे दिमाग में वो एक ना जैसे एडिक्शन की तरह हावी हो गई है। मैं दिन में हज़ार बार कोशिशें करता हूँ कि उसका ख़्याल दिमाग से निकाल दूँ, पर मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। इनके दोस्त कहते हैं यानी तू पूरी तरह से उसके ख़्यालों के कंट्रोल में है? आपके पार्टनर कहते हैं बिल्कुल, हमारे बीच एक ऐसा मतलब मैग्नेटिक पुल है ना, एक ऐसा अट्रैक्शन है जिसे मैं कभी ख़त्म नहीं कर सकता। कभी-कभी मुझे खुद से डर लगता है कि मैं उसके लिए इतना ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता हूँ, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट हो या कोई भी दूरी, उसका चेहरा, उसकी खुशबू, उसका छूना, सब कुछ मेरे ज़हन में इस कदर बस चुका है कि मैं उसके इस मीठे जाल से मतलब कभी आज़ाद नहीं होना चाहता, कभी भी नहीं। आपके पार्टनर कहते हैं इनके दोस्त कहते हैं कि भाई एक तरफ तो तेरा वो पागलपन और अट्रैक्शन है, दूसरी तरफ ये नो कॉन्टैक्ट का दर्द, तू खुद को कैसे सँभाल रहा है यार? फिर आपके पार्टनर कहते हैं कि यार शुरुआत में बहुत छटपटाता था, गुस्सा होता था, लेकिन अब मैं खुद को हील कर रहा हूँ। मैंने अपनी उस बेकाबू दीवानगी को अब तक शांत और एक होता है ना कि डीप प्यार में बदलने की है ना कोशिश की है, सीख रहा हूँ, मैं सीख लिया हूँ लगभग-लगभग। इनके दोस्त कहते हैं कि यानी तू अब थोड़ा रिलैक्स्ड है, राइट? आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, अब मैं जल्दबाजी में कोई गलत नहीं करना चाहता, कुछ गलत डिसीज़न नहीं लेना चाहता। मैं इस रिश्ते को हील करना चाहता हूँ। हमारे बीच में जो भी कड़वाहट या दूरियाँ आई हैं ना, मैं उन ज़ख्मों पर मरहम लगाना चाहता हूँ। मैं यूनिवर्स पर और सही वक़्त पर भरोसा कर रहा हूँ। जब हम दोबारा मिलेंगे तो हमारे बीच एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस और होता है ना पीस वो होगा। फिर इनके दोस्त कहते हैं कि दोस्त यार हीलिंग और बैलेंस की बातें तो ठीक है, लेकिन क्या तू सच में अपनी इस नो कॉन्टैक्ट की लाइफ से बाहर निकल कर कुछ नया ट्राई करने को तैयार है? तुझे डर नहीं लगता कि चीज़ें फिर से खराब हो सकती हैं, है ना? आपके पार्टनर बेफ़िक्र होकर, है ना? बेफ़िक्र होकर कहूँगी कि करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब होता है ना कि बेफ़िक्री दिखाई दे रही है। यहाँ बोलते हुए दिख रहे हैं कि सच बताऊँ यार, अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। मैं अब और ज़्यादा सोचना नहीं चाहता। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी लाइफ़ का नया चैप्टर पूरी तरह फ्रेश माइंड के साथ शुरू करूँगा। उनके दोस्त कहते हैं कि यानी तू सच में एक चांस लेने को तैयार है। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल, मैं एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हूँ। अतीत में जो हुआ सो हुआ। मैं उस सारे बोझ को यहीं डंप कर रहा हूँ। मैं
बस एक बच्चे की तरह मासूमियत और भरोसे के साथ उसकी तरफ अपना पहला कदम बढ़ाना चाहता हूँ। लोग इस पागलपन को कहेंगे या रिस्क या फिर मेरा दिल कहता है कि इस बार हमारी ये नई जर्नी बहुत ही खूबसूरत होगी। फिर आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि भाई तेरी आँखों में जो चमक इस वक़्त दिख रही है ना, वैसे मैंने सालों में नहीं देखी। तू सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आपके पार्टनर कहते हैं, प्यार यार वो सिर्फ़ मेरा प्यार नहीं है, मेरी सोलमेट है। हम दोनों एक-दूसरे के बगैर अधूरे हैं। हमारे बीच में ये जो नो कॉन्टैक्ट का दौर था ना, उसने मुझे ये सब कुछ समझा दिया है कि दुनिया में कोई भी उसका अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं, तो अब क्या चाहता है तू? आपके पार्टनर कहते हैं कि मैं बस उससे मिलना चाहता हूँ। उसकी आँखों में आँखें डालकर ये कहना चाहता हूँ कि आई एम सॉरी और आई लव यू। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक हो जाएँ। इस बार हमारा रिश्ता किसी ईगो या शर्तों पर नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट पर टिकेगा। हम दोनों एक-दूसरे के लिए बने और मैं इस बार उसे कभी, कभी खुद से दूर नहीं होने दूँगा, कभी भी नहीं। इनके दोस्त कहते हैं कि प्यार और यूनियन की बातें तो सच में कमाल की हैं भाई, पर अब आगे क्या? तो इस नो कॉन्टैक्ट को सच में ख़त्म करने के लिए क्या करने वाला है? आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं इस वक़्त अपनी लाइफ़ को ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ ना, जहाँ मुझे एक बहुत बड़ा फ़ैसला लेना है। मेरे सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं अपनी इस पुरानी और कम्फ़र्ट इस कम्फ़र्ट ज़ोन में ही डरा हुआ बैठा रहूँ या फिर हिम्मत करके मैं आगे बढ़ूँ। मेरे पास ये रास्ते हैं। इनके दोस्त कहते हैं कि ज़ाहिर है, अगर तू उसे पाना चाहता है तो कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना तुझे। इनके दोस्त कहते हैं आपके पार्टनर कहते हैं, बिल्कुल, मैंने अपनी नज़रें अब उस फ्यूचर पर टिका दी हैं जो मुझे उसके साथ ना बनाना है। वो मेरी वो वो ही मेरी पूरी दुनिया है और मैं अब उसे खोना नहीं चाहता। मैं बस अपने इस डर पे काबू पाकर पूरी प्लानिंग के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ने का ना पक्का फ़ैसला ले चुका हूँ। अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है? ओके। सो इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू आज इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, पर क्या तू भूल गया कि पिछली बार तुम दोनों के बीच कितना गंदा झगड़ा हुआ था? तुम दोनों ने एक-दूसरे को क्या कुछ नहीं कहा था यार। आपके पार्टनर कहते हैं कि आई नो यार, मैं वो कड़वी बहस नहीं भूल सकता। उस वक़्त मुझे अपनी ईगो साबित करने का भूत सवार था। मुझे बस अपनी बात ऊपर रखनी थी। मुझे उस आर्गुमेंट को जीतना था। उनके दोस्त कहते हैं कि और तू जीत जीत का क्या फ़ायदा हुआ? उस जीत का क्या फ़ायदा हुआ बता तू? आज तुम दोनों अलग हो ना? आपके पार्टनर कहते हैं कि यही तो सबसे बड़ा सच है भाई। उस बहस में अपनी बात मनवा कर खुद को सही साबित करके मैं पूरी तरह से हार गया हूँ। मैंने अपने ईगो को जताने के चक्कर में ना उसे खो दिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर उन तीखे शब्दों और कड़वाहट को देखता हूँ ना, तो मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वो कोई जंग नहीं थी, जिसे मुझे जीतना था। काश मैंने उस वक़्त अपनी ज़ुबान और गुस्से पे काबू रखा होता यार।
इनके दोस्त कहते हैं कि भाई तू अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, समझा? तेरी आंखें बता रही हैं कि तू कई दिनों से ठीक से सोया भी नहीं है। आपके पार्टनर कहते हैं कि सोना यार, नींद क्या होती है मैं भूल चुका हूँ। जब सब सो जाते हैं ना तो चारों तरफ सन्नाटा होता है, तब मेरे दिमाग में ना वो होता है ना थॉट्स का तूफान, है ना, वो शुरू हो जाता है। इनके दोस्त कहते हैं यार इतना ओवर थिंकिंग मत कर, खुद को बीमार कर लेगा तू, ठीक है? आपके पार्टनर कहते हैं कि मैं चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। आधी रात को अचानक मेरी आंखें खुल जाती हैं, मुझे सिर्फ वही कड़वी बातें याद आती हैं। मुझे डर सताने लगता है कि कहीं वो मुझसे नफरत ना करने लगे, कहीं वो जिंदगी में इतनी आगे तो नहीं बढ़ गई कि मेरा नाम तक भूल जाए। ये एंजाइटी के और ये बुरे ख्याल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। सच कहूँ तो अपनी उस ईगो की जो कीमत मैं उस रात भर जाकर चुका रहा हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक है मेरे लिए, बहुत दर्दनाक है मेरे लिए। इनके दोस्त कहते हैं कि भाई तू इस कदर तड़प रहा है, सो नहीं पा रहा है, फिर कोई फ़ैसला क्यों नहीं लेता? क्यों खुद को तू इस कश्मकश में मतलब तूने अपने आप को रखा है? आपके पार्टनर कहते हैं कि यार वही तो समझ नहीं आ रहा। मैं एक ऐसे मोड़ पे फँसा हूँ जहाँ मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है और दिल कुछ और। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस तरफ आगे बढ़ूँ। दोस्त कहते हैं कि साफ-साफ देख भाई, रास्ता तेरे सामने है। आपके पार्टनर कहते हैं कि दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी आँखें जो है ना बंद हैं। मेरी आँखों पे पट्टी बाँध दी है किसी ने। एक तरफ डर है कि अगर मैंने बात की तो फिर से बहुत बहुत बड़ी कड़वाहट ना आ जाए और मुझे रिजेक्ट ना कर दे वो। दूसरी तरफ मैं उसके बिना जी नहीं सकता। मैं इस वक़्त पूरी तरह ब्लॉक महसूस कर रहा हूँ यार। डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि इस खामोशी को तोड़ूँ या अपनी जगह पर खड़ा रहकर सही वक़्त का इंतज़ार करूँ। ये डिसीज़न ना ले पाना, है ना? ना ले पाने का दर्द मुझे पागल कर रहा है। बहुत पागल कर रहा है मुझे। इनके दोस्त कहते हैं कि भाई अब बहुत बहुत हुआ दिमाग का ये ड्रामा। अपनी आँखों से पट्टी हटा और अपने दिल से पूछ कि तू सच में किससे प्यार करता है? आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैंने अपनी आँखें खोल ली हैं। मेरा दिल, मेरी रूह, मेरी साँसें सब चिल्ला-चिल्ला कर सिर्फ़ एक ही नाम ले रही हैं। वो वो कोई ऐसी-वैसी पसंद नहीं है मेरी, वो मेरी लाइफ़ का सबसे खूबसूरत सच है। इनके दोस्त कहते हैं यानी अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? आपके पार्टनर कहते हैं कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं है भाई। हमारा जो कनेक्शन है ना वो सिर्फ़ इस दुनिया का नहीं है। इट्स अ डिवाइन सोल लेवल लव। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी फ़ैसला लिया है। मैं उसे ही चुनूँगा। चाहे कितनी भी गलतफ़हमियाँ रही हों, चाहे कितना भी लंबा नो कॉन्टैक्ट रहा हो, मैं उसके पास वापस आऊँगा और अपनी सारी मतलब आखिरी साँस तक ना उसी का बन के रहूँगा। वो मेरा द वन है। समझा? मैं कभी भी उसको भुला नहीं सकता। मैं कभी भी उसके साथ ये दगाबाजी नहीं कर सकता। उनके दोस्त कहते हैं कि यार तू अपने मन को परेशान मत कर। अपने मन को बिल्कुल परेशान मत कर। इतना ज़्यादा तू देख कन्फ्यूज़न है तुझे, कन्फ्यूज़न से तू बाहर निकलेगा, तभी जाके कोई डिसीज़न ले पाएगा। तू जब तक कन्फ्यूज़ रहेगा तब तक कोई डिसीज़न नहीं ले पाएगा, इतना जान ले। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, कन्फ्यूज़न तो मुझे बहुत है,
मैं खुद ही सोच के खुद ही इतना जो है ना भ्रम में चला जाता हूँ कि समझ नहीं आता है। इतना इल्यूज़न क्रिएट करने लगता हूँ कि मुझे भी तकलीफ़ होने लगती है, मुझे भी पेन होने लगता है। कभी-कभी लगता है कि शायद शायद यही पेन मेरा नसीब है। मैं अपने इस पेन से बहुत परेशान हूँ। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं, "यार परेशान मत हो। परेशान होने से किसी भी चीज़ का, किसी भी समस्या का कोई हल नहीं निकलता है। तुझे अपने आप के ऊपर काबू करना चाहिए, तुझे अपने आप को थोड़ा सँभालना चाहिए क्योंकि ज़रूरी है ये। अभी नहीं सँभाल पाएगा तो फिर तू कभी नहीं सँभाल पाएगा खुद को, तो इतना समझ ले।" आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, मुझे अब अपने आप को ना थोड़ा इमोशनल से जो है ना थोड़ा-सा रूड बनाना होगा। थोड़ा मुझे अपने आप को मुझे लगता है टाइम देना होगा। अब लग रहा है कि हाँ, मुझे टाइम शायद देना होगा। मैं परेशान हूँ, मेंटली शायद मैं ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ। मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने होंगे, बहुत कंट्रोल करने होंगे। शायद तभी जो है मैं अपनी फीलिंग्स, अपने जो इमोशंस हैं, उसको कंट्रोल करके आगे बढ़ूँगा। मैं अपनी लाइफ़ में, मैं अपनी चीज़ों में कभी भी मैं इस तरीके से स्टक नहीं रहना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं स्टक रहूँ, मैं परेशान रहूँ, मैं इस तरीके से मुझे अंदर ही अंदर जो बेचैनी हो रही है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से बेचैनी हो रही है, किस तरीके से मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ मुझे ही पता है। कंट्रोल इतना कर रहा हूँ ना जिसकी कोई हद नहीं है और मैं अपने इस कंट्रोलिंग नेचर की वज़ह से शायद शायद बर्बाद भी हूँ। इनके दोस्त कहते हैं कि देख, ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए, है ना? ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करेगा तो फिर कोई हाथ नहीं लगने वाला, कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। अपने आप को थोड़ा-सा पॉज़िटिव कर यार, सिचुएशन से बाहर निकल, है ना? इनके इनके आपके पार्टनर जो हैं वो कह रहे हैं कि यार मैं क्या करूँ, थोड़ा-सा मैं स्टक हूँ। लेकिन यार वो उसे जब देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि उसके आगे कोई जो है ना परेशानी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो मेरी, मैं उसका बस, अब कुछ नहीं। मैं उसका, वो मेरी, बस मैं यही चाहता हूँ कि वो मेरी ही रहे। क्योंकि यार उसका जो नेचर है वो मुझे काफ़ी पसंद है। उसका इंडिपेंडेंट नेचर बहुत पसंद है मुझे। मैं अंदर से इतना फ़ील करता हूँ ना कि भाई वो मेरे लिए है और हमेशा के लिए है। वो कभी मुझसे दूर नहीं हो सकती और ना मैं उसे दूर होने दूँगा अब, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ उसकी वैल्यू को, उसके मन को समझ चुका हूँ मैं। बहुत समझाने की कोशिश करी है खुद को भी। अब जो है फाइनल हो चुका है कि नहीं, अब मुझे इधर-उधर कहीं नहीं देखना है, मुझे जाना है तो उसकी तरफ ही जाना है। मुझे कोई इधर-उधर की बातें नहीं करनी है, मुझे सुकून मिलता है, बस उसके साथ मिलता है, उसकी बातें सुन के मिलता है, बस, बाकी और कुछ नहीं। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं, "यार, यही तो है, यही से तो पता चल रहा है ना कि हाँ, तेरी हीलिंग हो रही है। तू फाइनली यार मुझे अच्छा लग रहा है कि तू हील कर रहा है, खुद को हील कर रहा है कम से कम। अपने सिचुएशन को इम्प्रूव कर रहा है कम से कम, अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव कर रहा है कम से कम। यार तू अपनी बातों को अपने अपने मतलब अपने दिल से एक बात सोच कि हाँ, तुझे ये करना है, तूने डिसीज़न ले लिया तो ले लिया। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, अब यही करना है, डिसीज़न ले लिया तो ले लिया। अब उससे पीछे नहीं हटूँगा मैं, क्योंकि पीछे हट के तो बहुत देख लिया, बहुत कर लिया। पीछे हटना, पीछे करना, बातों को, ये सब मैंने बहुत कर लिया। अब जो है ना मैं फ्रंट से आके बातें करूँगा। अब मैं खुद कॉल करूँगा उसे, खुद मैसेज करूँगा। चाहे मुझे किसी और की ही हेल्प क्यों ना लेनी पड़े, मैं वो हेल्प भी लूँगा। मुझे वो हेल्प लेने से कोई रोक भी नहीं सकता अब। मुझे पता है मुझे किससे हेल्प लेनी है। आई नो,
वेरी वेल, मैं ट्राई करूँगा उसे वो बातें करने का जो मैंने बहुत टाइम से नहीं करी हैं। मुझे जेलसी होती है, मुझे प्रॉब्लम होती है वो किसी और से बात करे तो मुझे। अब तू ही बताना यार, किसे प्रॉब्लम नहीं होगी? तुझे नहीं होगी, तेरा पार्टनर किसी और से बात करे तो होगी ना। मुझे भी प्रॉब्लम होती है यार, मुझे भी टेंशन होती है, मुझे भी लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर बाद में मुझे वही एहसास होता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अपने रिश्ते को लेके, मैं अपने कनेक्शन को लेकर, मैं सारी चीज़ें करने को रेडी हूँ। कोई बात नहीं है, वो रेडी है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। लेकिन मैं उसे प्रपोज़ तो करूँ कम से कम, मैं उसे अपने दिल की बात तो कहूँ कम से कम। मैंने ये सोचा हुआ है, पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा, आई डोंट नो। बट मेरा दिल कहता है कि मैं उसके तरफ आगे बढ़ूँ। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार इतनी आसानी से तो तुझे वो माफ़ करेगी नहीं, है ना? तूने उसका दिल तोड़ा है, इतनी आसानी से वो तुझे माफ़ करेगी नहीं। और देख ले, अगर तुझे लगता है कि वो तेरे लिए परफेक्ट है, तेरी परफेक्ट चॉइस है, तो ठीक है। अदरवाइज़, है ना? अदरवाइज़ तू देख, ट्राई कर, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कहते हैं ना? तो एक बार कोशिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कोशिश कर, ठीक है? और स्टैंड लेगा ना उसके लिए, खड़ा रहेगा ना, तो वो तेरी बात मानेगी, तुझे माफ़ कर देगी। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार स्टैंड तो उसी के लिए लेना है ना, मैं दुनिया की परवाह नहीं करना चाहता, मैं अब दूसरों की परवाह नहीं करना चाहता। पहले मुझे परवाह थी दुनिया की, लोगों की, अब नहीं है परवाह। अब सिर्फ मैं और वो, हम दोनों, बस हम दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं। बस मैं यही चाहता हूँ कि वो जैसे भी मुझे समझे, जैसे भी मुझे समझे, वो मुझे समझ लेगी और मैं उसे समझ लूँगा। बस और कुछ नहीं कहूँगा। मैं उसे जाके अपने गलती को एक्सेप्ट करूँगा उसके सामने और प्रपोज़ल भी दूँगा। देखते हैं क्या होता है। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं यार जस्ट डू इट, है ना? सो गाइज़, आज शाम आपके पार्टनर ने अपने दोस्तों के सामने अपने दिल का सबसे बड़ा और आखिरी राज खोला है। वो सचमुच रोंगटे खड़ी कर देने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि सारे कश्मकश को, है ना, पीछे छोड़ते हुए आपके पार्टनर ने इस बार जो है ना आपको चूज़ किया है, ठीक? तो आपके मतलब आपकी ज़िंदगी में ना अपनी ज़िंदगी का फैसला चुन लिया है आपके पार्टनर ने। वो समझ रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन कोई मामूली रिश्ता नहीं है, बल्कि भगवान का जो है बनाया हुआ एक बहुत ही अटूट सा बंधन है। तो वो इस कनेक्शन को, इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करने के लिए जो है ना एक तरीके से डिवाइन यूनियन को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो ये रीडिंग आपके लिए जो है थी, एंड ये रीडिंग की सबसे खूबसूरत और अंतिम एनर्जी ये है कि आप इस सच्चे, प्योर और डिवाइन, है ना, एनर्जी को, है ना, अपनी लाइफ में हमेशा के लिए अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में आई क्लेम माय डिवाइन लवर्स यूनियन लिखना मत भूलिएगा, ठीक है? और इस जादुई वाइब को क्लेम ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। इसके बाद वाली वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसके बाद वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है? तो वो भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। नमस्ते दोस्तों। तो क्या क्या कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं पर किस्मत साथ नहीं दे रही है? फिर दिमाग में 24 घंटे ओवरथिंकिंग चलती रहती है और रात की सुकून की नींद भी नहीं आती है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि किसी की बुरी नज़र लग गई है और लाइफ एकदम ब्लॉक हो गई है, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आज ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ 5 ऐसे सुपर पावरफुल और जादुई ब्रेसलेट्स जो सिर्फ़ दिखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि इनकी एनर्जी आपकी लाइफ़ को पूरी तरह से हील, है ना? हील और ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं आपकी लिए जो है ये कौन-सा ब्रेसलेट आपकी किस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर
करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रेसलेट की शुरुआत करते हैं। ये प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये मेरा सबसे पसंदीदा ब्रेसलेट है। इसका जो नाम है वो है लेब्राडोराइट। ठीक है, इसे जो है स्टोन ऑफ डेस्टिनी यानी कि तकदीर बदलने वाली जादुई पत्थर कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं इसकी एनर्जी, इसका लाइट, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट है। आप इसकी चमक देख रहे हैं, ऊपर से ही एकदम डार्क और शांत दिखता है, लेकिन जैसे ही इस पर रोशनी पड़ती है ना, इसके अंदर से नीली और सुनहरी जो है किरणें चमकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे अंदर कई खूबियां और जादुई ताकतें छुपी हैं, जिन्हें बस बाहर आने की जरूरत होती है। तो ये जो ब्रेसलेट है इसका क्या फायदा है? ये ब्रेसलेट उनके लिए बेस्ट है जो अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, है ना, अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या आप सही फैसला नहीं ले पाते हैं, तो ये आपके ऑरा को इतना मजबूत करता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं पाती है। ये आपके बंद पड़े नसीब के दरवाजे को खोलने में मदद करता है। तो ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा जो है ये ब्रेसलेट है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। चलो अगले ब्रेसलेट पे चलते हैं। तो अगला जो ब्रेसलेट है इसे देखिए आप सब, जरा नजदीक से देखिए, कितना खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट है। बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट है। इसे डेलमेशियन जैस्पर कहते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रेसलेट है ये बहुत चुलबुला और बहुत बहुत प्यारा डेलमेशियन जैस्पर है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो बने हैं काले काले डॉट्स बहुत ही यूनिक बनाते हैं इसको, आप लोग देख सकते हैं, है ना। क्या रोज रोज की जिम्मेदारियां, ऑफिस के काम और ओवर थिंकिंग ने आपकी जिंदगी से जो है ना, जिंदगी से वो खुलकर हंसना मुस्कुराना आपकी छवि छीन लिया है? कि आप बहुत ज्यादा गंभीर रहने लगे हैं? तो ये ब्रेसलेट आपके लिए ही बना है। ये ब्रेसलेट आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बना है। इसे स्टोन ऑफ जॉय कहा जाता है। ये आपके अंदर इनर चाइल्ड यानी कि आपके बचपन की उस मासूमियत को और बेफिक्री को वापस जगाता है। जब भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन या मायूसी महसूस होती है ना, तो इसे पहन लीजिए। ये आपकी सारी नेगेटिविटी को सोख लेगा, ठीक है? और आपके दिल को, आपके मन को हल्का और खुशमिजाज बना देगा। ये आपको याद दिलाएगा कि ज़िंदगी सिर्फ भागने का नहीं है, बल्कि हर पल को खुश होकर के खुलकर जीने का है। तो ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट सिर्फ आपके लिए है। ऑर्डर करना ना भूलें, ठीक है? आपकी कलाई के साइज का बन जाएगा, ये छोटा बड़ा है ना, बन जाएगा। चलो अगला जो ब्रेसलेट है वो ले लेते हैं, हमारा ये प्यारा सा खूबसूरत सा टाइगर आई का ब्रेसलेट। ये देखो, आप देख रहे हो ये खूबसूरत सा, है ना। तो है ना, ये जो टाइगर आई का ब्रेसलेट है, जैसे ही जिसे इसका नाम है वैसे ही इसकी ताकत भी है। इसके अंदर एक शेर जैसी हिम्मत और फोकस है ना छुपा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब आप जो है ना लोगों के सामने बोलने में आपको डर लगता है? क्या आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या आप कोई नया काम शुरू करने से कतराते हैं? तो टाइगर आई ब्रेसलेट पहनने से आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। ये आपको, आपके फोकस को इतना मजबूत कर देता है ना कि आप जो भी लक्ष्य, जो भी गोल है, जो भी तय करना चाहते हो उसे हासिल करके ही दम लेते हो, है ना। यानी कि इसके अलावा ये पैसे और समृद्धि की तरफ भी आपको लेके जाता है ना। और आपको आपको हर तरह से, हर तरीके की बुरी नजर और नेगेटिविटी से ये प्यारा सा खूबसूरत सा जो ब्रेसलेट है ये बचाता है। अगर आप बिजनेस में हैं या करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये ब्रेसलेट आपको सबसे अच्छा दोस्त बना सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट आप जरूर ऑर्डर कर सकते हैं। अगला ब्रेसलेट हम बात कर लेते हैं। ये देखिए प्यारा सा खूबसूरत सा ये भी ब्रेसलेट है, बहुत ही प्यारा सा, है ना। ये हमारा चौथा ब्रेसलेट है और ये बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगा फ्लोराइड है ना का ब्रेसलेट है। इसे स्टोन ऑफ जीनियस कहा जाता है, स्टोन ऑफ जीनियस। जी हाँ, क्या आपका दिमाग हमेशा जो है थॉट्स में उलझा रहता है? पढ़ते समय या काम करते समय ध्यान भटक जाता है? क्या आपको भयंकर ब्रेन फॉग रहता है?
जहां आप सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं। फ्लोराइड ब्रेसलेट है ना, फ्लोराइड ब्रेसलेट आपके दिमाग के लिए एक सैनिटाइजर की तरह काम करता है और ये आपके दिमाग की सारी उलझनों और सारे फालतू के विचारों को ना साफ करके गजब की मेंटल क्लैरिटी पर फोकस देता है। ठीक है, तो जो जो भी स्टूडेंट हैं या जो लोग हैं बहुत ज़्यादा जो है मेंटली काम करते हैं, ये उनके लिए एक वरदान है ना। तो ये आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, एंजाइटी को शांत करता है और आपके डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, तो इसे पहन के आपको ऐसा लगेगा जैसे दिमाग की खिड़की खुल गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है, इसे आप ले सकते हैं। स्टूडेंट स्पेशली जरूर लीजिए, अगर आपके बच्चे हैं फोकस नहीं कर पाते उनके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। चलो अगला जो ब्रेसलेट है वो है कैट्स आई। यस, आखिरी ब्रेसलेट है लेकिन सबसे चमत्कारी ब्रेसलेट है ये कैट्स आई। ठीक है, ज्योतिष है ना और स्पिरिचुअलिटी में इस क्रिस्टल का बहुत बड़ा महत्व है। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अनजानी अड़चने आ रही हैं या आपको किसी अज्ञात भय, बुरे सपने या राहु केतु के बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है ना? तो ये कैट्स आई ब्रेसलेट आपके चारों तरफ एक जो है ना शील्ड और प्रोटेक्शन बना देता है, जो आपको तंत्र मंत्र, बुरी नजर, हादसों या कहे तो नेगेटिव ताकतों से पूरी तरह सुरक्षित रखता है। इसके साथ ही ये अचानक से किस्मत चमकाने और शेयर मार्केट बिजनेस या कहे तो सट्टे में है ना, ये सडन वेल्थ या फॉर्चून कराने के लिए भी जाना जाता है। ये आपकी छठी इंद्री यानी कि इंट्यूशन को और भी तेज कर देता है। ठीक है, तो ये प्यारा सा जो ब्रेसलेट है आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है। तो ये देखो, तो ये दोस्तों ये थे वो 5 जादुई ब्रेसलेट। ठीक है, ये 5 जादुई ब्रेसलेट जो आपके जिंदगी के हर पहलू को हील कर सकते हैं। ठीक है, पहला मैंने बताया था लैब्रो है ना, लेब्राडोराइट है ना, इसका थोड़ा नाम थोड़ा सा ये है इसलिए बोलने में ये हो गया, सॉरी उसके लिए। ओके, तो ये जो है ना किस्मत के बदलाव के लिए है ना। ये देखो सारे ब्रेसलेट जो है मैंने आपको बताए हैं अपने अनुसार से, आपको ब्रेसलेट बेस्ट ब्रेसलेट जो है ना मैंने आपको सजेस्ट किया है ना। तो हमारे ये क्रिस्टल्स 100% नेचुरल, ओरिजिनल और हीलर्स द्वारा लैब सर्टिफाइड होते हैं है ना। हम इन्हें आपके नाम और जन्म तिथि के अनुसार से एनर्जाइज करके यानी सिद्ध करके भेजते हैं ताकि ये आपको तुरंत बेस्ट रिजल्ट आपको दे सके। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई भी ब्रेसलेट या इनका कस्टमाइज कॉम्बो अपने लिए बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप करें और नीचे कमेंट में अपना पसंदीदा ब्रेसलेट का नाम लिख दीजिए। लिमिटेड स्टॉक है इसलिए देर मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, राधे राधे।